आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम के साथ साथ रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी। वो बताऊंगा मैं कब क्या कंडीशन हुई। देखो, इफ n पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, ये कैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे बनेंगी, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। हमें बस इतना पता है कि दो पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो n पॉइंट है, उनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी NC2। एक एग्जांपल दे लेते हैं, हमने 4 पॉइंट ले लिए, नॉन कोलिनियर है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट थे तो कितनी बननी चाहिए थी, 4C2। 4C2 से मतलब क्या, 4 × 3/2 कितनी आ रही, 6 आ रही, तो कुछ 6 बन रही। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर हुआ। अब अगर इसी में नंबर ऑफ ट्राइंगल देख लिया जाए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हम क्या याद रखेंगे कि 3 पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, तो कितना हो जाएगा, NC3। अब इसी में नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर हम काउंट कर लें तो क्या होंगे, देखो 1 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 4। देखो 4 पॉइंट है तो 4C3 कितने बनेंगे, 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। अब देखो 4 कौन कौन से, 1, ठीक है, 1 2, ये हो गया, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को मिला के, इसे मत काउंट करने, कभी ये काउंट करने दो, इन 4 पॉइंट्स को मिलाने के, इन 4 पॉइंट्स को वर्टिसेस मान के, 2 तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया, है ना, 3। अब देखो फोर्थ कौन सा वाला है, ये रह गया फोर्थ वाला, तो 4 हो गए हमारे पास ट्राइंगल, तो NC3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन गए। अगर ऐसा हो जाए, आउट ऑफ n पॉइंट्स R पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर n पॉइंट्स में से R कोलिनियर हो तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो कोई भी 2 पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो NC2 बननी चाहिए थी, लेकिन R कोलिनियर है तो इनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी, लेकिन जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं उन्हें मिला के एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी, है ना। अब देखो जैसे 4 पॉइंट थे हमारे पास, 4 में से अगर 3 कोलिनियर हो जाए, 1 2 3, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, 1 2 3, और इन तीनों को मिला के एक 4 बन रही है ना। देखना है यहाँ पे 4C2 माइनस 3 कोलिनियर थे, 3C2 + 1, 4C2 कितना आया था, 6, 3C2 कितना आएगा, 3 + 1, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4 बचे ना, 1 2 3 और 1 ये 4, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है, 4 स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। अब वैसे इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देख लिया जाए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n पॉइंट्स थे तो उससे कितने ट्राइंगल बनने चाहिए थे, NC3, लेकिन R पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो हटा देंगे, तो NC3 - RC3। इस बार +1 नहीं होगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के एक लाइन तो बनती है, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के ट्राइंगल नहीं बनता, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में आ जाते हैं हम क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, टोटल स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड्स ऑफ द पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन। देखो अगर हमारे पास n पॉइंट थे तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, NC2 टोटल स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसमें से उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी, n, ये माइनस कर दो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाता है।
ठीक है। कुछ लोग इसका फॉर्मूला बता देते हैं, NC2 माइनस एन। भाई क्या होगा, n माइनस 1/2 माइनस n कॉमन ले लो। जब n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 2/2, यानी कि n माइनस 3/2। देखो n कॉमन आएगा, n माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो n इंटू n माइनस 3/2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हो गए। इसी तरह से इसमें आता है पैरेललोग्राम्स। अगर हमारे पास m हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं एंड n वर्टिकल लाइन्स हैं, m हॉरिजॉन्टल लाइन एंड n वर्टिकल लाइन, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। अगर ऐसे कहते हैं कि इस तरह से m लाइन्स हैं और इस तरह से कोई n वर्टिकल, मतलब n और लाइन्स हैं जो पैरेलल से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछ लेते हैं। उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने जाएंगे, इनमें से कोई 2 उठा लो, NC2, और इनमें से कोई 2 उठा लो, तो इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वाला। इसी को हम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।